नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बीती रात हुई 10 लाख की डकैती, और बात करेंगे बहराइच की, जहां शिक्षक ने छात्र को दी खौफनाक सजा, और चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से आपको बता दें कि मामला जनपद बदायूं के कोतवाली बिसौली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव के रहने वाले रुपेश मिश्रा ने बताया कि बीती मध्य रात्रि पूरा परिवार घर पर सो रहा था। कुछ लोग घर के अंदर व कुछ लोग घर के बाहर सो रहे थे। तकरीबन मध्य रात्रि बदमाशों ने घर पर धावा बोलकर उनकी पुत्रवधू को बंधक बनाकर घर के अंदर सोने चांदी के आभूषण व नकदी सहित 10 लाख रुपए की डकैती की घटना को बड़ी आसानी से अंजाम दे दिया। पीड़ित के मुताबिक पूरा परिवार सोता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। घटना के बाद डरी और सहमी पीड़ित की पुत्र वधू ने किसी तरह अपनी सास और यानी रुपेश मिश्रा की पत्नी को जगाया और मौके का नजारा देख पूरे परिवार के होश उड़ गए। मामले की सूचना पीड़ित ने थाना बिसौली को दी। वहीं घटना के संबंध में बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक आज घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को गहनता से छानबीन कर जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं। वहीं एसओजी टीम के साथ थाना पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कहाँ रहते हैं? फिरोजपुर। क्या घटना हुई थी आज? खेती। रात क्या घटना घटी थी? रात घटना घटी थी, डकैती करी। आपके यहाँ? हाँ। कैसे कैसे क्या मामला, क्या आपको कैसे पता लगा? हाँ, हमें पता लगी जब हमारे घर में जब कारवार से चली गई, बहू को के कमरा में ही चली कारवार बेटे की। हम सब सोच रहे का वो टच ना करो, भाई को गिरफ्तार कर लो जाकर, और दबोच के भागो तमंचा की को चाबी ले ली, भाई वही कारवार से ले गए सब निकाल के। आप कहाँ सो रहे थे? मैं घर में ही सो रहा था, बरामदे में, वो अपने कमरे में थी। बाकी और लोग घर में? बाकी और लोग बरामदा में थे। आप ऐसा कुछ प्रतीत हुआ? आहट आपको कुछ पता नहीं है? हमें पता लगा थी तो घटना घटने के बाद ही आपको पता लगा? घटना घटने के बाद उसने बेटे की पत्नी ने जगाया है सभी को? हाँ हाँ, उसका मुंह बंधा हुआ था और मुंह में कपड़ा मैंने खोला है अपने हाथ से। लोगों कितनी 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 की डकैती पड़ेगी? कितने रुपए की? लगभग वो पड़ेगी 10 लाख। 10 लाख के आसपास है ना? हाँ। पुलिस में शिकायत जी कर दी है? हाँ। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर जनपद बहराइच से है, जहां सुजौली थाना क्षेत्र के जहां पर चपरिया चौराहे पर चल रहे गायत्री प्रसाद वाजपेयी मॉडर्न एकेडमी में शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से सजा देते हुए धमकी दी। मामला इस प्रकार था कि दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद में शिक्षक ने एक छात्र पर डंडे से पीट कर सजा दी और छात्र अंकित चौहान को साथ में धमकी भी दी कि अगर तुमने थाने में गुहार लगाई तो तुम्हारे अंकपत्र पर आचरण लगा दूंगा, जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों ने कठोर सजा से प्रताड़ित होकर अपने परिजन से इसकी जानकारी दी और नजदीकी थाने में तहरीर दी। छात्र ने प्रशासन से शिक्षक रूपी भक्षक पीके वाजपेयी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में छात्र अंकित चौहान का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम अंकित चौहान है। वहाँ पे गाड़ी दिया मुझे पहले, फिर मैंने धक्का दे दिया, दीवार में लड़ गया, फिर धमकी देने लगा दोनों भाई की 3 भाई में से एक भाई को खत्म कर देंगे, 2 ही बचोगे। फिर गाड़ी देने लगा तो हम मारे, फिर वो भी मारा। फिर वो दोनों भाई आकर मुझे ब्लैक बोर्ड में लड़ा दिए थे, तो हम भी दोनों को लड़ा दिए थे। बस शर्मा सर जी वहाँ पे शांत करा दिए थे। फिर वो चढ़ने लगा ऊपर, फिर धमकी देने लगा, गाड़ी देने लगा, तो पीके सर को बुला लिए। कौन? पीके मतलब पूरा नाम क्या है? पीयूष वाजपेयी सर ने बुलाया, तो वो आए। हम सच बोलने चल रहे थे, बस उसको 2 डंडे मारे, उसको बैठा दिए, हमको गिरा कर मारे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को प्रातः बेला जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें शिकायतकर्ताओं के द्वारा आई 70 शिकायत पत्र, जिसमें से कि 5 शिकायत पत्रों का मौके पर ही निस्तारण करा गया। बाकी शिकायत पत्रों के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस को सफल बनाने के लिए बुलंदियों तक ले जाने के लिए जनपद फिरोजाबाद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज तहसील सिरसागंज में जिलाधिकारी रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें शिकायतकर्ताओं के द्वारा 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कि 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायत पत्रों के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अधिकांश शिकायत मुख्यमंत्री आवास चेकबंदी से जुड़ी हुई रही। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने और क्या कुछ कहा। सर, आज तहसील समाधान दिवस में कितनी शिकायतें रही हैं और ज़्यादातर शिकायतें किस विभाग से संबंधित रही हैं? आज सिरसागंज तहसील में जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे आज 70 एप्लीकेशन आई हैं अभी तक और इसमें ज़्यादातर रेवेन्यू और पुलिस से और कुछ आवास से संबंधित एप्लीकेशनें आई हैं, कुछ चकबंदी से संबंधित एप्लीकेशनें आई हैं। इसमें सबको निर्देशित किया गया है कि समय से और क्वालिटी युक्त जो है वो निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। कुछ पूर्व एप्लीकेशनों की भी इसमें जांच कराई जा रही है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। कितनी शिकायतों को निस्तारण आज 70 एप्लीकेशनें आई थी, जिसमें 5 का लगभग निस्तारण किया गया है स्थल पर और कुछ टीमें आज मौके पर स्वयं रवाना होंगी जो स्थल पर जाकर उसका निस्तारण कराएंगी। सर, जो वकील लोग आए थे किस समस्या को लेकर आए थे आपके पास आज? ज़्यादातर तो एप्लीकेशनें जो राजस्व से पुलिस से हुई, खासतौर से मेड़बंदी को लेकर समस्याएं हैं या चकबंदी में उनका चक कहीं दूसरी जगह हो गया है, वहाँ पर वो कब्जों को लेकर समस्याएं हैं, इस तरह के। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच लगे लकड़ी के गुटकों को देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले से ही रोक दिया। स्टेशन प्रबंधक की जानकारी होते ही तुरंत आरपीएफ और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे के अवर अभियंता ने इस लापरवाही के लिए कार्यदायी संस्था KPTL के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। वहीं घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:30 की है, जब कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन भरुआ सुमेरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही थी। प्लेटफॉर्म के दोहरीकरण कार्य के दौरान KPTL ने ट्रैक और प्लेटफॉर्म की दीवार के बीच लकड़ी के गुटके लगाए थे, जिन्हें हटाया नहीं गया था। क्या मामला है सुमेरपुर स्टेशन बताएं। और यहाँ पे DM सदर साहब के साथ और CO सिटी साहब के साथ हम लोग तत्काल मौके पे आए जैसे ही सूचना मिली। इसको आके देखा है तो प्रथम दृष्टया यही हम लोगों को निकल कर आ रहा है कि ये नया रेलवे ट्रैक बनाया गया है और प्लेटफॉर्म से पूरे रेलवे बेड की, जिसे बेड बोलते हैं, मैं कंक्रीट स्लेपर प्लस जो है ट्रेन की पटरी, इनको जकड़ के एक बेड तैयार किया जाता है। इसकी प्लेटफॉर्म के लिए जो यात्रियों को सुविधा के लिए, जिसमें यात्री चल के ट्रेन में आसानी से आ जाएं, उस प्लेटफॉर्म से उचित दूरी मेंटेन रखने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई के एरिया में इस तरह की फास्टनिंग्स लगाई जाती है, ताकि पूरा बेड डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आए तो उसे रोका जा सके, जिससे कि ट्रेन की जो बॉडी है जो मूव कर रही है वो प्लेटफॉर्म की कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन से टकराए ना। तो इसको रोकने के लिए ये फास्टनिंग टाइप के लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं और ये देखने में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई हो। ये सामान्य स्थिति में रखा गया, जिसे हो सकता है कि ठुकाई करके दूसरे गुटकों की तरह वहाँ पे फिट किया जाना हो। जिस तरीके से ट्रैक में लकड़ी गुटके मिले हैं, ऐसा नहीं लगता कोई आशंका, कोई अराजक तत्वों द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा हो? हाँ, इस तरह का अराजक तत्वों द्वारा अगर किया जाना होता तो वो ट्रैक पे मिलना चाहिए था, वो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है देखने में। बाकी जांच करें। क्या लगता है सब किस स्तर पर? बाकी हम लोग इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, रेलवे के जो टेक्निकल हैं PWI वगैरह, उनसे भी वार्ता करके फिर फाइनल बता पाएंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां पिकअप गाड़ी से टोलकर्मी की मौत। जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अखेपुरा टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसे में एक टोलकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की मौत हो गई। पिकअप गाड़ी को बैक साइड लेने के दौरान यह हादसा हुआ। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां पत्नी के जुल्म से परेशान पति ने एसपी से लगाई गुहार, बोले एक तरफा कार्यवाही सही नहीं, मेरी भी सुनी जाए। 48 वर्षीय युवक का आरोप है कि मेरी पत्नी ने मुझसे सभी संपत्ति छीन ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
आरोप है कि युवक की पत्नी को युवक ने पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलवाई, जो कि पत्नी गरीब परिवार से थी, लेकिन आज नौकरी लग जाने के बाद उसको मेरी कोई कद्र नहीं। बता दें कि युवक की पत्नी सरकारी नौकरी में जनपद कार्यालय में कार्यरत है। वहीं युवक का कहना है कि इस उम्र में सड़क पर रहूंगा तो कहां जाऊंगा, आखिर कब तक भाई बंधुओं के घर रहूंगा। आखिर में थक हार कर युवक ने एसपी से न्याय की मांग की है। अब देखते हैं कि आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। भोपाल सिंह पाल, मेरी पत्नी नीतू पाल जो कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ़ में पदस्थ है, उसको मैंने ही नौकरी पे लगा के अफसर बनाया है। उसके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी उनके मामा के लड़के आते हैं, दीपक धनगर पिता कैलाश धनगर मुगालिया हाट और राकेश चौधरी पिता बद्रीलाल चौधरी सम्मिल नगर कनैया रोड, जो कि मुझे जान से मारने की धमकियां तक दी गई, मोबाइल पे भी दी गई और गाड़ी से मेरे को पीछे लगा के भी एक दिन मैं जान बचा के बड़ी मुश्किल से ढाबा में घुसा और मैंने टीआई मैडम के पास रिपोर्ट करने गया तो वहाँ भी नहीं लिखी गई और मेरी घरवाली को उनने बुलाया तो वो उनके टीआई मैडम के सामने चप्पल लेके मुझे मारने दौड़ी और मेरी किसी भी प्रकार की FIR कुछ नहीं करी जा रही और मेरे को जान का खतरा है पूरी तरह से, वो मुझे कभी भी मरवा सकते। आपकी किससे रिक्वेस्ट है? ये मेरी SP साहब से, टीआई मैडम से और मैंने SDOP साहब के यहाँ भी अभी परसों के दिन आवेदन वो कर दिया था आवेदन। उन्होंने भी काउंसलिंग की कोशिश करी लेकिन वो मानने को किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है कि मैं इनसे कपड़े तक नहीं दूंगी, मैं सब में आग लगा दूंगी। मतलब आपकी बीवी मानने को तैयार? बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अब आगे की कार्रवाई क्या? अब आगे मैं बिल्कुल परेशान हूँ साहब, घर से भी बेघर पड़ा हूँ, 14 महीने से चाय पानी खाना पीना भी नहीं दे रही मुझे, हर तरह से प्रताड़ित कर रही है कि किसी तरह से ये मर जाए। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।